क्या आपने कभी गौर किया है कि प्राचीन भारतीय मूर्तियों, चित्रों और पेंटिंग्स में महिलाओं को अक्सर टॉपलेस दिखाया गया है? क्या यह कोई प्राचीन परंपरा थी या इसके पीछे कोई गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक कारण है? आज हम इसी रहस्यमयी और अक्सर विवादित सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम इतिहास, धर्म और कला के नजरिए से इस विषय को समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राचीन भारतीय समाज में शरीर और नग्नता को कैसे देखा जाता था। भारत में शरीर को पवित्र माना जाता था। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में नग्नता को शर्मनाक नहीं, बल्कि प्राकृतिक और दिव्य रूप में देखा गया। मूर्तियों में दिखाए गए टॉपलेस महिलाएं देवी और अप्सराएं थीं, जो सौंदर्य, शक्ति और मातृत्व का प्रतीक थीं। उदाहरण के लिए खजुराहो के मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाएं। वहां की मूर्तियां केवल कलात्मक नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थीं। प्राचीन भारत में नग्नता को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता था, बल्कि यह अहंकार मुक्ति और साधना का प्रतीक थी। देवताओं और देवियों को उनके प्राकृतिक रूप में चित्रित करना इस बात का प्रतीक था कि वे सृष्टि के हर पहलू से परे हैं। अद्वैत वेदांत की मान्यता के अनुसार शरीर केवल आत्मा का एक आवरण है। इसे छुपाने या शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की मूर्तियों में उनके सौंदर्य को खुले रूप में दिखाया गया। यह उनके पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक है। अब बात करते हैं कला और सौंदर्य की। प्राचीन भारतीय कलाकारों ने मानव शरीर को सर्वोच्च कला का माध्यम माना। मूर्तिकार और चित्रकार शरीर की हर एक भंगिमा को इस तरह उकेरते थे कि वह न केवल सुंदर दिखे, बल्कि भावनाओं और ऊर्जा को भी प्रकट करे। टॉपलेस महिलाओं की मूर्तियां केवल भौतिक आकर्षण के लिए नहीं थीं, बल्कि यह दर्शाती थीं कि प्रकृति और मानवता में सौंदर्य कैसे जुड़ा हुआ है। खजुराहो और कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसी जगहों पर इन मूर्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह काम, धर्म या अध्यात्म हो, एक समान रूप से पवित्र है। आज के समाज में, जहां कपड़े और शरीर को लेकर कई सामाजिक मानदंड बन चुके हैं, प्राचीन मूर्तियों को देखकर लोग कई बार गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। प्राचीन भारतीय कला को अश्लील कहना आधुनिक दृष्टिकोण की एक बड़ी भूल है। यह केवल हमारे समय और उनके समय के बीच सांस्कृतिक सोच के अंतर को दिखाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन कलाकृतियों को उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखें, न कि आज की नजरों से। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय मूर्तियों में शरीर की संरचना को इतनी सटीकता से क्यों उकेरा गया? हाल के शोध बताते हैं कि प्राचीन मूर्तिकार मानव शरीर के शारीरिक और अनुपातिक पहलुओं को गहराई से समझते थे। उनके लिए यह एक तरह का एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन था, जहां हर मूर्ति, हर भंगिमा और हर मांसपेशी को वास्तविकता के करीब दिखाया जाता था। तो अब जब भी आप प्राचीन भारतीय मूर्तियों या चित्रों को देखें, तो उन्हें केवल उनकी सतही सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनकी गहराई और अर्थ के लिए सराहें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सही संदर्भ में समझें और आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व से अवगत कराएं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और दिलचस्प रहस्य के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।